आपके पास लाइसेंस है? लाइसेंस है आपके पास इमिग्रेशन का? मैं तो इमिग्रेशन का काम ही नहीं करता, तो लाइसेंस का क्या करूँगा सर? सर आप पैसे किस लिए लेते हो? कौन? आप? अच्छा, जो आपकी उसने फोटो दिखा के वीडियो चलाई, वो आप परमिशन के बगैर चलाई है? हाँ जी, मैंने उस बेस पे कंप्लेन मारी। सर मेरी बात सुनो ना, अगर मैंने आपके पास ज्वाइन किया इमिग्रेशन में, ठीक है जी। अब मुझे एकदम थोड़ी आती मालूम हो जाएगा कि आपके पास लाइसेंस। आपने लास्ट टाइम हमें ये बोला था कि मैं मिलवा देता हूँ, वो आके उनसे सेटलमेंट कर लेंगे, मेरी बात हुई थी ना आपसे, फिर आपने कोई संपर्क नहीं किया। इसका 1 रुपया गया था, अच्छा इसका 1 करोड़ गया था जी। इस बंदे को, है ना, सबसे पहले जब इस बंदे का केस चला गया था वहाँ से एसएसपी दफ्तर में। जी। एसएसपी दफ्तर से चला गया एसएचओ ऑफिस में। एसएचओ ऑफिस से फोन आया, अपना हमारे कुछ साथी थे, उन्होंने कहा कि भाई इन बच्चों को बोलना कि इसका बैठ के जो भी करना है क्लोज करवा लो उसका नाम बताओ, जिससे आपने बात की, उसका नाम बताओ, मैं मिलता हूँ उसको। नाम बताओ उसका। हाँ, वो मैं नाम बता दूंगा भाई, अभी बता दो। उसके बाद में क्या? हाँ, विकास सर थे। हैंड फ्री करके सारे मीडिया को सुना रहा हूँ, और कुछ मीडिया वाले आपको जानते हुए असल में इमिग्रेशन का धंधा ठगी का आप ही करते हो, सरफराज ही करता है। बाकी आप पुलिस देखे, ये वीडियो पुलिस के पास भी जाएगी, मीडिया के रास्ते से लोगों के पास भी जाएगी। यदि आप सरफराज हो और ठगी का धंधा चला रहे हो, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे एसएसपी मोहाली को, आप सभी को अरेस्ट किया जाए, इस धंधे को बंद किया जाए। चलो धन्यवाद, बस ज़्यादा बातें नहीं कर सकता। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਔਨ 에ਅਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੱਗੇ ਟੋਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੁੱਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਵੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਮੰਗਲਸੂਤਰ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ? नमस्ते सर। क्या नाम है? मेरा नाम दोरे नायक है सर। तो आप बताइए ये पूरा मामला क्या है, असर से हुआ क्या था? सर एक्चुअली मेरे को जो है इंस्टाग्राम पे पेज में इसमें कहता वो है इमिग्रेशन करके मिला, तो इंस्टाग्राम पे आप? हाँ इंस्टाग्राम से पहले दिया, उसके नाम से मैं जो माइग्रेट करके जो है ना, ये कंपनी में से मेरे से बात हुई, जो उसका जो है ओनर है जो बोल रहा है कि ये है शोएब शेख। तो इसको जो इसने क्या किया, ये शोएब शेख है, माइग्रेट न्यूट्रिशन ये ना कंसल्टेंसी इसका मालिक है ये, ठीक है। ये CP67 मॉल पे रहता है। तो इसके जो है इसको इंट्रोड्यूस किया, उसका ये बड़ा भाई है। इसने बोला इसका नाम है समीर करके, एक्चुअली इसका नाम है समीर नहीं है, सरफराज अहमद है। हाँ, ये जो है सभी बोलता है मैं कि चार्टेड सरफराज अहमद, हाँ ठीक है। उसके साथ जो है ये जो ये काम करता है मोटा आदमी, उसके साथ ही घूमता है, ये बोलता है मेरा भाई है, ठीक है। हमको खाना पीना पिला सभी यही जाके आता था, देता था पानी सभी। बट इन्होंने बोला कि हमको एक दिन कॉल किया, लायर है, एडवोकेट है करके ये बोल रहा है। टोटल इसको मेरे को मेरे रिश्तेदारों का 20 शख्स कौन था, मतलब आप बता रही हैं? ये सुखविंदर कौर, मतलब इसका क्या काम था, आपको क्या बता रहे थे? ये इसने हमको जो भी जाता था ना, उसके जो माल में उसको ऑफिस में मिलने के लिए जो पानी मिलने के लिए बुलाया? हाँ, मॉल में हमको मिलने के लिए बुलाया। 25 को यही फ़्लाइट बुक किया, हमको फ़्लाइट को बुक किया 26/11/2024। कहाँ से? बेंगलुरु से मेरे को बुला के उसने क्या किया, मेरे को एक होटल पे रखा। बाद में 26 को मेरे को उसके CP67 मॉल पे गया। तो CP67 मॉल पे गया, उसके बाद जो क्या हुआ, मेरे को उन्होंने मेरे को एक ये किया, चेक दिया मेरे को। आप जो इतना पैसे दिया था, मैं एक्चुअली 23 आदमी का 2-2 लाख करके मेरे को पैसे दिया था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मेरे को एक चेक दिया, वो टोटल 5 चेक दिया है। बट ये चेक जो है टोटली फेक है, मेरे को दिया है। हाँ, मेरे को चेक दिया है वो। तो इसमें जो चेक क्या है, एक सिग्नेचर पहले था और एक सिग्नेचर है, बट दोनों का सिंक नहीं हो रहा था। पहले ऑलरेडी मैं इसको जो है 84,000 रुपीज़ डाला था पहले ही। जो वो किस बात का डाला?
वो ऑनलाइन में ही डाला था। मैं बोला उसको, सर ये सर मैं बोला आप माइग्रेट इमिग्रेशन में मैं आया हूँ, आप मेरे को जो है ड्रीम डेस्टिनेशन में क्यों दे रहे हैं आप? तो मैं उसको बोला ड्रीम डेस्टिनेशन भी हमारा कंपनी है, टोटल हमारा 5 कंपनी है आपकी कंपनी ना, नहीं ये फराज उन्होंने बोला हमारा ही 5 कंपनी है, इसमें वो सभी दिखाना, ये भी हमारा कंपनी है इंक्लूडेड। ठीक है, तो ये हो गया, मैं दे के आया। उसके बाद में 84,000 रुपीज़ डालने के बाद सर ये पैसे इसमें नहीं जा रहा है, तो नहीं जा रहा है करके बोले। मैंने चेक दिया, उसके बाद आप कह रहे भी ऑनलाइन भी पेमेंट दी? नहीं, हाँ ऑनलाइन है, उसके बाद से ही पहले से ही हो गई थी बात। एक्चुअली हमको अक्टूबर के ऊपर ही से ही पेमेंट हुई थी 84,000 फर्स्ट पेमेंट। उसको जो है मेरे पास जो है स्टेटमेंट वो भी दिखा देता हूँ, वो ये दिखा दूँगा। उसके बाद मेरे पास जो सब कुछ वो डिटेल्स है तुम्हारे पास, तो सभी में चाहिए तो मैं मीडिया के ऊपर देखो, ये सब कुछ है, सब भी ऑनलाइन में ट्रांजैक्शन क्या क्या हुआ है वो सभी में इधर में दिखा देता हूँ। ट्रांजेक्शन करिए जो ऑनलाइन किया वो सब ये इसमें डिटेल टोटल 8 लाख है और 50,000 मेरे वाइफ का मंगलसूत्र भेज के 50,000 रुपया दिया था उन्होंने गैलेक्सी जीरकपुर में, गैलेक्सी होटल में। उसके सामने कोई एक दोस्त आया, उन्होंने आप ही मुलाकात जीरकपुर में? जीरकपुर में मेरे को इतना समझ में नहीं सर, जीरकपुर में एक गैलेक्सी, हाँ गैलेक्सी होटल करके एक था, उसमें रुका था हम, मेरे को वो आता था तभी फैमिली रुका? उधर से 1 वीक तक रुका था मैं। 1 वीक? हाँ 1 वीक रुका था उधर। सो होने के बाद मेरे को क्या किया, वो आके मांग लिया, वो 40,000 उठा लिया। उसके बाद 10,000 रुपीज़ उठाना था, जो 10,000 उठाने के बाद होटल में आप वहाँ पे रुके, वहाँ पे क्या बातचीत? नहीं, एक्चुअली उधर जो बातचीत हुई वो जो लास्ट एंड का है, तो वो लास्ट एंड का है। एक्चुअली मेरे को जो है भी उसको 8,50,000 रुपीज़ ऑनलाइन में किया हूँ। ठीक है, जो वो जो हमसे बात हुई थी दुबई का 45 डेज़ और न्यूजीलैंड का 2 मंथ, आपको आपके साथ हुई? अब मेरे वो सरफराज ने बोला था दुबई का हर कोई कैंडिडेट जाएगा 45 डेज़ में उसको। आपको ऑफर दी? हाँ हाँ, मतलब कैंडिडेट को उधर जाने के लिए, काम करने के लिए 45 डेज़ होगा टाइम, मतलब 45 डेज़ में उसका ऑफ़र लेटर आएगा और वीज़ा मिलेगा, टिकट मिलेगा 45 डेज़। और दुबई का सेम 2 मंथ बोला था, जो हमने रुका 4 मंथ तक रुका, 5 मंथ तक रुका। बाकी अभी जो दिया हुआ लड़के क्या होने लगा, लड़ाई झगड़ा मारा पीट स्टार्ट हुआ कब हुआ था? अभी जो 2-3 मंथ के पहले ही। क्योंकि मेरे हिसाब से अभी जो है सर हम इंटरेस्ट से लेके दिया है, ज्वेलरी लेके रख के दिया है, अभी हमको इंटरेस्ट भरना है, आप कुछ भी काम वो नहीं कर रहे, क्या करेगा? सर थे आपने अपने घरवाली का मंगलसूत्र भी आपको देने पड़ गया, वो क्यों ऐसी नौबत क्या आ गई आपको देने सर अभी जो एक्चुअली मेरे पास आने के लिए कुछ रास्ता ही नहीं है, पैसा भी नहीं है। जो ये है 4,40,000 रुपीज़ डिमांड किया, तुम 4,40,000 रुपीज़ दिया तो मैं तुम्हारा न्यूजीलैंड का 2 और दुबई का 2 मैं वीज़ा और टिकट दूंगा। ठीक है, तो मेरे से हो गया, मैं बात किया, मैं उसको हाथ टांग पाँव पकड़ता हूँ करके 50,000 रुपीज़ डाला। 50,000 रुपीज़ आया, उसका दोस्त 50,000 रुपया, हाँ 50,000 रुपया डाल दिया। डाल के उसको बाद हमारा मेरे को मिलने के लिए आया, जो मेरा एक लड़का आ रहा है उससे साथ ले लो। उसने ATM कार्ड लेके गया, पिन नंबर भी बोल दिया, लेके 40,000 रुपीज़ काट के उसके बाद आया। उसके बाद आने के बाद नेक्स्ट डे मेरे को मिला, मतलब 28 को बोला देखो मेरे को भेजूंगा करके बोल के मेरे को फेक ऑफ़र लेटर दिया। इसमें है फेक ऑफ़र लेटर है, फेक न्यूजीलैंड का भी फेक ऑफ़र लेटर दिया और इसका भी ऑफ़र फेक लेटर दिया। दोनों का जो है वो भी जो है उसमें मेरे को मालूम हो गया कि ये काम के लिए नहीं, पहले से ही हम ऑफ़र लेटर में देख के आ रहा था। बस है फेक ऑर्डर जो लेटर दिया था? है तो ये देखो ऐसे ऐसे ऐड भेजता था, क्योंकि ऐसे ऐसे में रिक्वायरमेंट है डालो करके। और हम जो तहक़ीक़ात उसको डीप डिस्कशन की, जो इधर उसको 11 पेज में पहले से इसके ऊपर कंप्लेंट भी है, जो इसका भाई के ऊपर, ये इमिग्रेशन के ऊपर जो जीरकपुर में जो केस जज हो चुकी है, देख ये भी है उसके। तो तभी पता चला कि ये बिग फ्रॉड है, बिग स्कैमर है। तो अभी जो है उसके बाद ये इतना सारा बात हो गई, तो ये हो गया तो
ये सभी हो गया, ये चेक भी मेरे को ये हो गया, ऑनलाइन पेमेंट भी हो गया, जो भी ये जो न्यूजीलैंड का जो है ना ये डिमांड ये डाला, ये जो है ये सब भी फेक है टोटली। 15 वाले ये का अभी देखो, एक दुबई का एक लड़का का ये भेजा मेरे को, क्या ऑफर लेटर वो सभी भेजा, वो उसमें उन्होंने भी देखो दुबई वाला क्या भेजा? ये जो है उसका जो है ये है क्या है वीज़ा 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 ये आपको वीज़ा दिया था? हाँ, उन्होंने जब लास्ट में दिया ये फेक निकला, ये फेक निकला। उधर होटल ही नहीं है तो ये कैसे निकलेगा, वो सभी फेक निकला, वो न्यूजीलैंड का भी फेक निकला। तो ये टोटल ये जो है हमारा ये जो सभी लड़के का, आपको पहले दुबई का दिया, उसके बाद आपको न्यूजीलैंड का दिया। हाँ सभी एक साथ में भी वो बोला, एक्चुअली सभी एक साथ में ही बोला हम सभी करेगा 23 फाइल्स के ऊपर, बट उन्होंने 6 मंथ तक कुछ भी नहीं किया। आयश लगाया क्या है मेरे को मालूम नहीं, मेरा फ़ोन बंद कर दिया। नहीं, आपने पहले जब आप वहाँ से इतनी दूर यहाँ आए तो आपने पहले ये जांच पड़ताल नहीं की उनकी भी, ये बंदा किस तरह का एजेंट कैसा है कैसे नहीं, क्योंकि आपको पता है दिन पंजाब में ठगियाँ चल रही हैं, आपने भी न्यूज़ में देखा होगा भी। बट सर मेरा जॉब है HR था, ठीक है, मेरे को पंजाब में इतना सारा ऐसा खास नहीं है। जो भी इमिग्रेशन वाला काम करता है पंजाब से है, कौन ट्रस्ट है कौन झूठा है करके मेरे को मालूम नहीं था सर, क्योंकि पहले वो जो ट्रस्ट लग रहा था उसका जो बात लग रही थी अच्छी लग रही थी, उसका बाद में वो क्या हुआ वो तो जानने के बाद पता चला कि कितने दिन बाद पता चला? मेरे को जो अभी 45 डेज़ के बाद कुछ भी नहीं मूवमेंट हुई ना, तो आज भेज दूंगा तो उसको अमाउंट भेज देगा तो इमीडिएटली 2-3 डेज़ में ऑफर लेटर आ जाता था। मैं ये ऐसे क्यों आ जाएगा, मैं जो बोला अभी कम से कम तो बाद आपने क्या एक्शन लिया, मतलब कोई FIR वगैरह कराई या पुलिस को बताया? है सर। लास्ट में जो है तुमको मेरे लड़के ने सभी मिलके मेरे को एक जगह में इकट्ठा कर लिया, हमको एक टाइम दो, ठीक है, हमें एक टाइम दो कि कब मेरा पैसा देगा, हमारा पैसा नहीं देगा तो तुम्हारा खेती और तुम्हारा घर कुछ भी बेच दो, हमको मालूम नहीं क्या है। अभी देखो 56 लाख अमाउंट है, मेरा लाइफ लॉन्ग में रहेगा तो 56 लाख 54 लाख 54 लाख हाँ, इतना सारा हुआ तो भी मैं दे सकता हूँ क्या? नहीं दे सकता हूँ, मैं मरने के बाद भी इतना नहीं कमा सकता हूँ। तो मैं इधर रहूँगा तो क्या, उधर रहूँगा तो सर मैं डिसाइड ही मैं क्लियरली ये कर लिया हूँ, मैं सुसाइड करके आपको क्या कोई ऑफर दिया गया? आप बता रहे भी हम आपको वीज़ा लेके आपको बाहर जाने के लिए भी आप इस तरह के बिजनेस? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी ऑफर नहीं दिया है मेरे को, कुछ भी ऑफर नहीं दिया है, कुछ भी मेरे को बोला भी नहीं है। आपने कैसे फिर इस तरह की मतलब कि आपको पता नहीं चला भी आप फिर आप अपना वीज़ा आपको चले गए एक बार बाहर आप कह रहे हैं, तो उसके बाद आपको मतलब कह रहे फेक वीज़ा लगा आपका, फेक वो था, तो आप वहाँ से चले फिर वहाँ फिर आपने ये बिज़नेस शुरू किया, मतलब आपने अपने रिश्तेदारों को भी भेजना शुरू किया, तो आपको ये चीज़ें बारे में पता ही नहीं चला? हाँ सर, नहीं पता चला, क्योंकि एक साथ लाके उसको दिया मैं एक साथ लाके उसको दिया, वो जो बहुत खुश हो गया और अमाउंट भी हार्ड कैश दिया ना, जो वो उन्होंने जो इतना अच्छे से बात किया। पता चला कि आप ही यहाँ पे एजेंट का काम करते हैं? नहीं सर, मैं एजेंट का काम होगा था तो मैं क्यों सर इधर भूखा तरस मैं जो है क्यों बैठ के? आपने भी कह रहे भी अपने रिश्तेदारों को काफ़ी बंदे को भेजा? नहीं सर, मैं किसी बंदे को बाहर नहीं भेजा हूँ, वो कोई बोलेगा तो मैं। ये कौन थे, रिश्तेदार थे आपके जो कह रहे थे उनका पैसा पकड़ आप लेके और आपने उसको बाहर भेजा जिनको पैसे दिए थे? हाँ वो रिश्तेदार कौन? हाँ, मैं जो है इसमें ये HR में काम करता हूँ, एक विजय कदम करके है, ठीक है, वो है मेरा दोस्त है, उसके तरफ से मेरे को भी मिला, ठीक है। मैं तुम अच्छा काम, वो तो मेरे को हरम करने के लिए हमारा जो आदमी स्टाफ जो रहता है ना, मैं उसको काम दिलाता हूँ। मैं होटल बेंगलोर में मैं काम ऑफर दे रहे थे? नहीं, हाँ, जो है वो पहले वो काम करता था कि वो होटल इंडस्ट्री में था, ठीक है, जो भी विजय कदम करके। वो कौन है? वो है मेरा दोस्त, हाँ, बहुत खासा से, बहुत 10-15 साल से हमारा रिलेशन उसका अच्छा है। वो उसका प्लान क्या है, वो सामाजिक कार्य करता है, वो भी उधर का सोशल वर्कर है, तो उन्होंने भी दिया करवा दो दौरे हज हमारा अभी लड़के है करके वो दिया, बाकी का जो हमारा रिश्तेदार का है वो फाइल भी हम लगवाया। तो ऐसे करके अभी इसमें आके हम स्टक गए। तो लास्ट में उसको 25 हमने गणतंत्र दिवस जनवरी को, ठीक है, उसको जो अमाउंट में पैसा दे दिया, तो 28 को मेरे रूम पे आया, तुम्हारा ऊपर जो है
तुम लड़के को कैसे कैसे कर रहे हो, तुम्हारा ये आ गया। बट फाइनल स्टेज हो गया था वो, क्योंकि उसको जो मेरे में उसका मेल, उसका व्हाट्सअप, जो क्या क्या आना था वो मेरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया था करके मेरे को मालूम नहीं। उसका इतना तेज़ दिमाग है एक्चुअली। तुम्हारा जो है तुम्हारा लोन निकालेगा और भी, क्योंकि 4,40,000 रुपीज़ देना है मैं उसको, तुम्हारा लोन निकालेगा ऐसे करके मेरा फ़ोन को वो आईफोन से कनेक्ट किया। कनेक्ट करके उसके बाद देखता हूँ पूरा। आपने आईफोन के कौन है, किसके साथ कनेक्ट किया आईफोन के साथ? नहीं, वो लैपटॉप में जाके ये करके तुम्हारा मोबाइल नंबर बोलो, तुम्हारा एक कौन बोल रहा था? ये सरफराज खान जो ये बोला। ये अपना नंबर दो, OTP दो। हाँ, किस लिए? वो किस लिए, मतलब तुम्हारा नाम के ऊपर एक कंपनी खोलेगा, तुम बेंगलुरु में एक कंपनी खोलो, ठीक है। आपका ऑफर दिया? मेरे को ऑफ़र दिया, अच्छे काम करेगा, अच्छे मिलजुल के ऐसे बोला। सर अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। ये देने के बाद जो उन्होंने क्या किया, मेरा को सभी देख के, मैं ऐसे ही बोल रहा है ना, मेरे सामने ही है, तो ये कुछ नहीं फ्रॉड करेगा करके मेरे को बोल दिया। मैं हो गया, और थोड़ा एक आधा घंटा 1 घंटे के बीच हम उनको बहुत झगड़ा हो गया। वो झगड़ा होने के बाद एक बात बोला था, मैं एक्चुअली प्रेस मीट में एक्चुअली ना बोला, एक्चुअली मैं आपको बोल रहा हूँ, इधर का जो DGP DSSP को इधर को बोला नहीं, मैं गोली मार दूंगा। ये सरफराज अहमद हैं, फिर मेरे को बोला इधर DGP और SSP जो है मेरे जेब में है, तुमको इधर ही 5 मिनट में गोली में मार दूंगा, मालूम है आपको। ऐसे करके मेरे को डराया और मैं डर गया। 10,000 रुपये तभी था, वो भी ले लिया। मेरे बैंक बैलेंस है 0 है। तो मेरे को जो है उसका झगड़ा हो गया। इधर देखो, इधर मेरा फ़ोन तोड़ा, वो मेरा फ़ोन ऐसे लगा के चला गया। तो चला जाने के बाद नेक्स्ट डे है ना 29 को क्या है, मेरे को अभी जाने के लिए पैसा नहीं है। सब कुछ देखा हूँ, किस किस के पास पूछा हूँ, कोई पैसा नहीं दिया है। बाद में उन्होंने रिक्वेस्ट किया, मेरा फ़ोन ब्लॉक कर दिया। बाद में वो 1 बजे से मैं कॉल ट्राई किया दोपहर से। बाद में क्या किया, वो मेरे को फ़ोन उठाया, तुम्हारा पाँव पड़ता हूँ, तुम्हारा पास में नहीं आऊँगा अभी से, मेरे को इधर से जाने के लिए कुछ कर दो करके बोला। जब आपको धमकी दी तो फिर आपने पुलिस में कंप्लेंट? नहीं सर, मैं ये कंप्लेंट करने के लिए ये नहीं किया, क्योंकि हमको डर लग रहा था हम इधर छोड़ के चला जाएगा कर्नाटका को, ऐसे धमकी लिया था। क्योंकि हम पहली बार आए थे इधर, हमको मालूम नहीं था इधर का क्या है रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। तो इसके हिसाब से तो क्या किया हमने, जो ये कर दिया। तो नेक्स्ट डे आके उन्होंने क्या किया, कोई हीना करके एक लेडी का अकाउंट से मेरे को 2,000 रुपये डाला। मैं बोला सर 3 दिन का है, रेंट देना है, और 800 रुपया, 2,400 रुपीज़ उधर होगा, और मेरे को रेल पकड़ के जाने के लिए 300-400 रुपये होगा। सर प्लीज़ तुम्हारा पाँव पड़ता हूँ, और 1,000 रुपये डालो करके बोला। उसका भी एविडेंस मेरे पास है। हीना के अकाउंट से मेरे को 3,000 रुपये दिया है। उस दिन से अभी तक कितना पैसा? 3,000 रुपये दिया मेरे को। किसके नाम से? हीना करके एक लेडी का अकाउंट से, वो भी दिखा दूंगा करके बोलूँगा तो वो भी दिखा दूंगा सर। किस बात के लिए? मेरे को जाने के लिए सर, हाँ, यहाँ से जाने के लिए मेरे को दिया वो। जब आपको डराया गया, धमकाया गया, उसके बाद भी आप यहाँ से चले जाओ? हाँ, ऐसे चला जाने के लिए, ये पैसे दे दिए? हाँ, मेरे को जाने के लिए बाद वो दिया। क्या सर? उसके बाद फिर क्या हुआ? नहीं, उसके बाद जो है बातचीत हो रही थी, कुछ फ़ोन पे रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा था हमारा को, ठीक है। वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया तो क्या किया, मेरे को सभी लड़के लोग ने ये इकट्ठा कर लिया एक्चुअली मेरे जगह में, जो हमारा जो गांव में आ गया, हमारा गांव में आ गया, सभी लड़के लोग आके इकट्ठा करके तुम ये कर रहे हो, गेम खेल रहे हो, हमको हमारा पैसा दिला दो, ऐसे करके वो बोल रहा है वो। तो मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया, तो मैं अभी क्या करूं करके उस दिन ही समीर ने मेरे को कॉल किया, वो टाइम पे कॉल किया है। वो उसका वॉइस रिकॉर्ड भी है मेरे पास, ठीक है, वो वॉइस रिकॉर्ड भी है मेरे पास, आपको बस उतना दिन से और कुछ भी नहीं हुआ सर।
लड़के आपको इकट्ठे करिए, आपको फिर वहाँ से आप इधर आए दोबारा, आपने कंप्लेंट की, कोई बातचीत की यहाँ पे कि किसके साथ? उसके बाद पहले आके 7 तारीख को मैं इधर आया, 7 तारीख को मैं इधर आके कंप्लेंट करवाया। कंप्लेंट किया पहले जो जाके एसएसपी ऑफिस में जाके गया। किस महीने के साथ? पिछला मंथ, हाँ पिछला मंथ में जाके किया। तो पिछला मंथ है पिछला मंथ में जाके ये किया डीजीपी साहब के ऊपर, जो वो बोला एसएसपी साहब को, उधर ने उसने बोला ये जो अखबार लिखते हैं ना, वो जो है वो बोला है और 10-12 दिन छोड़ के आओ। मैडम मैं कर्नाटक से हूँ, मेरे को थोड़ा जल्दी कार्रवाई चाहिए। बाद में हम सत्यम सर को, दाउन सर को मैं बोला, सत्यम सर दाउन को जो सामाजिक इधर कार्य करते हैं ना, उसको मैं बोला, उसको मेरा पूरा हेल्प करने बोला। तो उसने जाके डीजीपी का जो नंबर लेके डीजीपी से ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर करवाया। ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर करवाया, उसके बाद हमको जो है कंपनी से वो उधर से ये लिख के हमको ये दिया, मेरे को नंबर दिया, योगेश सर 11 फेस पुलिस स्टेशन में जाके ये करो। उधर जाके पूरा का पूरा कार्रवाई सब कुछ दिया हूँ, डिटेल सभी। सो सभी लड़के ने कार्रवाई किया है, ठीक है। जो उसकी तरफ से एक एडवोकेट को भी बोला था, उसके थ्रू से 2 वारंट इशू किया है। टोटल 3 वारंट इशू हो गया है। 3 वारंट भी इशू हुआ है तो भी वो बंदा अभी तक आया नहीं। मेरे को ये कमज़ोर नहीं लगता है कि अभी तक मेरे को गुरुद्वार में रहना है, खाना है, रहने के लिए नहीं हो रहा है। 1-1 रुपये के लिए मैं जूझ रहा हूँ, सब किसी से हर हेल्प मांग रहा हूँ, हैं कोई भी इधर नहीं है मेरा को। और आप लास्ट में मेरे को माइंड में आया कि प्रेस के थ्रू जाऊंगा तो मेरा कुछ हेल्प मिलेगा, नहीं है तो मैं अभी देखो सर मेरा हाल लास्ट क्या हो गया है, मेरे को पूरा का पूरा जो पैसे मिलना है और मैं इधर कितना दिन रुका हूँ वो भी वो डाल के ही देना है मेरे को, ठीक है। आप क्या चाहते हैं? मेरे को फाइनली मेरा अमाउंट जो क्या है वो चाहिए ही चाहिए सर मेरे को, ठीक है। नहीं है तो उधर जाएगा तो भी मरूंगा, इधर रहने से भी मरूंगा। तो लास्ट मेरे पास है सुसाइड है, मैं सुसाइड करने के लिए भी मैं तैयार हूँ। सुसाइड करने का कोई तरीका तो नहीं है, आप कानून के पास जा सकते हैं, फिर कानून से साथ मांग सकते जा सकता हूँ, कानून के पास, कानून कार्रवाई कर रही है, बट अभी तक कुछ भी नहीं है। वो मेरा ये है क्योंकि 7-8 तारीख से हो गया, पकड़ लो 12 तारीख हो गया, 15 तारीख हो गया, अभी तक एक मुजरिम को पकड़ने के लिए इतना दिन हो सकता है क्या? कितना टाइम हो गया? हैं कितना टाइम हो गया? ऑलरेडी 1 मंथ तो हो गया ना, ऑलरेडी 1 मंथ हो गया। उसको बताएं। हाँ पुलिस को बताए, उसके कार्रवाई करते हुए इतना दिन हो गया, अभी तक कुछ एक्शन ही नहीं लिया। उसके हाँ आमने सामने बुला के बात भी तो चीज़ करना है ना, क्या है क्यों नहीं है, हैं? तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने एक ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਵੱਲੋਂ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਚਾਹਵਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ 54 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠੱਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ DSP ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰੇਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਔਨ ਏਅਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ।